हेलो क्लास 8। तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत सारे रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड्स। ठीक है। एसिड्स कुछ से तुम लोग फेमिलियर होगे, सुने होगे उसका नाम, जैसे तेजाब। तेजाब लोग बोलते हैं। तो कुछ एसिड के जरा नाम लिख लो और याद रखना कि ये एसिड है। ठीक है। और ये जब ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है। तो कुछ एसिड के नाम नोट कर लो केवल, कि उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है। जैसे HCl। HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। H2SO4। H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तीसरा है HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। H3PO4 is called phosphoric acid। H3BO3 called boric acid। CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, सिरका। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। HCOOH फॉर्मिक एसिड, जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो उस यही एसिड इंजेक्ट करती है बॉडी के अंदर हमारे, फॉर्मिक एसिड। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल क्लास 7 में तुम पढ़े भी थे, बट जस्ट फॉर अ रिविजन इनको हमेशा याद रखना, एसिड्स के नाम। ठीक है। जब ये एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन ये हर समय नहीं संभव कि सबके साथ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल HNO3। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन बनता तो है गैस, लेकिन उसमें वो ऑक्सीजन ऐड कर देता है, तो हाइड्रोजन गैस बनने के बजाय वाटर बन जाता है। ठीक है। और बाकी जितने एसिड हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। साल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसको अब हम देखेंगे। ठीक है। इसको क्लीन कर दे रहे हैं, इसको वीडियो पास करके नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना। When metal react with acid, it forms salt and hydrogen gas। हाइड्रोजन जब भी बोलेगा तो केवल H मत लिखना। हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2, यानी डाई एटॉमिक होता है वो। ठीक है। 2 एटम होते हैं इसके साथ। मेटल में सोडियम लेते हैं, सोडियम, और एसिड में HCl लेते हैं। तो क्या रिएक्शन होगा इसको समझते हैं। HCl टूटेगा जब तो क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस, और सोडियम पे होता है 1 प्लस। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा फार्मूला, 1 प्लस 1 माइनस, इक्वल वैलेंसी है ना, कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl एक खाने में जो हम यूज करते हैं साल्ट वो है, इसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। और ऐसे एक और हाइड्रोजन मिल करके जब आ जाएगा इसके पास, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है।
हमको बैलेंस भी सीखते चलना है, ठीक है। सोडियम एक है, सोडियम का कुछ भी नहीं लिखा है, सोडियम का आगे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी सोडियम इधर भी एक है, सोडियम इधर भी एक है। हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी हाइड्रोजन के आगे 1। यहाँ हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है 2। यहाँ क्लोरीन के आगे क्या लिखा है नथिंग, यानी क्लोरीन 1 है। यहाँ क्लोरीन के आगे क्या लिखा है नथिंग, यानी क्लोरीन 1 है। अब इस हाइड्रोजन को 2 इधर करना है 2 ना, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे 2 1 जा 2, हाइड्रोजन तो 2 हुआ, लेकिन 2 1 जा 2 क्लोरीन भी 2 हो गया। दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन वाले नंबर में भी और क्लोरीन वाले नंबर में भी। जब हाइड्रोजन 2 हो गया तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा 2। अब इस क्लोरीन को 2 करने चक्कर में जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्लोरीन तो 2 हुआ, लेकिन साथ में सोडियम को भी 2 कर दिया। अब सोडियम यहाँ अकेले, इसको 2 करना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। तो सोडियम इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी इक्वेशन क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो क्या होगा रिएक्शन, हमको पता है मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है और क्लोरीन पे 1 माइनस, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे Mg, और इसका बैलेंस यहाँ लिखते हैं 1 और 2 यहाँ लिखते हैं, यानी कि 1 कभी बोलते नहीं है, तो MgCl2, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बैलेंस करना है। तो इस हाइड्रोजन के आगे 2 दिख रहा है, क्लोरीन के आगे 2 दिख रहा है, यहाँ 2 लगा दो, 2 1 जा 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 1 जा 2 क्लोरीन भी हो गया, यानी इक्वेशन Mg के आगे 1 है, Mg के आगे 1 है, इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। कैल्शियम के साथ देखते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं Ca का HCl के साथ, तो Ca पे 2 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस, क्या बनेगा फार्मूला, तो CaCl2, इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, यानी CaCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बैलेंस करना है। वही चीज़ हाइड्रोजन के आगे 2 है, क्लोरीन के आगे 2 है, इनके आगे 1 है, इनके आगे 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। 2 करना है दोनों को, तो यहाँ पे 2 लगा दो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों हो गए 2 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अगर हम एल्युमिनियम के साथ लिखे तो एल्युमिनियम प्लस HCl दिस गिव्स, तो Al पे क्या होता है 3 प्लस और Cl पे होता है 1 माइनस, फार्मूला क्या बनेगा 1 यहाँ आएगा तो 1 तो लिखते नहीं है, 3 यहाँ जाएगा 3 लिखते हैं, AlCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, लेकिन तुम जब यहाँ पे 3 लगाओगे तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और इस हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे। ऐसा जब कुछ रहे ना तो यहाँ पे 2 लगा दो, पहले इसको ऑड से इवन बना लेते हैं, तो 2 3 जा 6, क्लोरीन कितना है 6, इस क्लोरीन को 6 बनाना है, यहाँ पे 6 लगा देंगे, ठीक है। तो क्लोरीन बराबर हो गया दोनों तरफ, 2 3 जा 6 यहाँ भी, 6 1 जा 6 यहाँ भी, हाइड्रोजन भी 6 1 जा 6 हो गया इधर, इस हाइड्रोजन को 6 बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 3 2 जा 6, एल्युमिनियम कितना हो गया 2 1 जा 2, इस एल्युमिनियम को 2 करना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, यानी इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस, ठीक है। जिंक के साथ देखते हैं, जिंक यानी सिंबल Zn, और इसका HCl के साथ देखते हैं, तो जिंक पे 2 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस, तो फार्मूला क्या बन जाएगा Zn, 1 लिखते नहीं है और Cl के आगे 2, यानी ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसको 2 करना है दोनों को, तो 2 यहाँ लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये तो हम लोग HCl के साथ देख लिए रिएक्शन, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और क्या एल्युमिनियम और जिंक का। जरा हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखते हैं इसका रिएक्शन सभी का। सल्फ्यूरिक एसिड तो हम यहाँ से चेंज करते हैं,
एसिड को चेंज करते हैं और हम यहाँ पे इस नंबर को भी हटा देते हैं। हम लिखते हैं H2SO4 H2SO4 जब H2SO4 टूटता है तो सल्फेट पे 2 माइनस होता है, ठीक है। सोडियम पे क्या होता है 1 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस। सोडियम फार्मूला क्या बनेगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा Na के आगे और 1 यहाँ आ जाएगा। 1 को कभी लिखते ही नहीं है, यानी Na के आगे 2 आ रहा है सल्फेट वाला और सल्फेट के आगे सोडियम वाला 1 आ रहा है, 1 हम लिखते नहीं है। यानी कि Na2SO4 ये जो फार्मूला सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगा निकलेगा। ऐसे इसको देखिए तो Mg पे होता है 2 प्लस और सल्फेट पे भी होता है 2 माइनस। इक्वल वैलेंसी है, कैंसिल हो जाएगा, खाली मिला के लिख देंगे MgSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। Ca पे भी 2 प्लस होता है तो क्या बन जाएगा फार्मूला CaSO4 प्लस H2। एल्युमिनियम पे 3 प्लस और SO4 पे 2 माइनस, ये बराबर नहीं है तो 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों सिंबल है। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट का सिंबल हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट। यानी ये फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये अपवर्ड एरो क्या बता रहा है, गैस है, इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। इसका देखा जाए जिंक पे 2 प्लस और सल्फेट पे 2 माइनस, ठीक है। दोनों मिलेंगे, दोनों इक्वल वैलेंसी है तो क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। अब बैलेंस करना हमको। सोडियम कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। SO4 को एक साथ देखना, SO4 एक है इधर, SO4 इधर भी क्या है एक। ये मत देना ये 2 सल्फेट का नहीं है, 2 सोडियम का है, ठीक है। तो यानी इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। इस इक्वेशन को देखो Mg1 SO4 1 SO4 1 H2 यानी ये इक्वेशन भी बैलेंस है। जितने 2 प्लस चार्ज वाले हैं इक्वेशन वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब बचा एल्युमिनियम वाला, SO4 3 है ना पूरा, यहाँ 3 लगा दो, SO4 पूरा का पूरा 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 3 लगा दो यहाँ पे। और एल्युमिनियम कितना है 2 यहाँ लगा दो। तो इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स भी नहीं करते, जैसे कि गोल्ड हुआ, प्लैटिनम हुआ, सिल्वर है। तो सब मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। एंड ऑल नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते। नो मतलब ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। इन मेटल्स सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, लेट्स ट्राई करके। तो जैसे चारकोल पाउडर लिखा हुआ है, तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे क्रॉस कर देंगे उसके आगे जो इसको मिटा रहे हैं। वीडियो पास करके ऐसा रिएक्शन नोट कर लेना, बैलेंस करने का प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे पहले ए लिखा हुआ है, चारकोल लिखा हुआ है। अब ये एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या है HCl है, HCl से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है। बी है आयरन है, Fe मेटल है, HCl से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। सी है मैग्नीशियम रिमन,
मैग्नीशियम अभी देखें रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। डी है कॉपर वायर, कॉपर भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविटी, ये दिखाने के लिए कौन सा एसिड से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ क्या कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल विथ बेसेस, बेस के साथ वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय।